यहाँ पर रखे हैं कर्ण के कवच और कुंडल। जिसे मिल गया वो बन जाएगा शक्तिमान। लेकिन इतना ही नहीं है आसान। आखिर क्या है इसका राज, आइए जानते हैं इस वीडियो में। महाभारत में कर्ण का कवच और कुंडल उनके लिए वरदान थे। कहा जाता है कि इन दोनों के साथ कभी उन्हें कोई हरा नहीं सकता था और ना ही कोई उन्हें मार सकता था। लेकिन छल कपट से उनके कवच और कुंडल छीन लिए गए और कहते हैं कि वो आज इस जगह में दबे हुए हैं। जब कभी भी महाभारत का जिक्र होता है तो दानवीर कर्ण का नाम जरूर सामने आता है। कर्ण महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक हैं, जिनके दान के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। आपको बता दें कि कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे। इनका जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिसे पहनकर उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या आपको मालूम है आज वो कवच और कुंडल कहाँ रखे हैं? कहते हैं अगर किसी को वो मिल जाए तो इंसान इतना शक्तिशाली बन सकता है कि उसे दुनिया में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। देवराज इंद्र ने छीना था कवच और कुंडल। कहानी की अगर बात करें तो कुंती की शादी पांडु के साथ हुई थी, लेकिन कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले ही हो गया था। कर्ण की खासियत थी कि वो कभी भी किसी को भी दान देने से पीछे नहीं हटते थे और महाभारत के युद्ध में उनकी इसी आदत की वजह से मृत्यु हुई। ऐसा कहा जाता है कि जो कवच और कुंडल उनके पास था उसके साथ दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें परास्त नहीं कर सकती थी। लेकिन बेटे अर्जुन का साथ देने के लिए पिता देवराज इंद्र छल से उनका कवच और कुंडल छीन ले गए थे। देवराज इंद्र ने योजना बनाई कि जब कर्ण सूर्यदेव की आराधना कर रहे होंगे तब वे भिक्षुक का वेश बना उनसे उनका कवच और कुंडल मांग लेंगे। सूर्यदेव ने इस योजना के बारे में कर्ण को बताया, लेकिन फिर भी कर्ण अपने वचनों से पीछे नहीं हटे। बता दें कि कर्ण ने खुशी खुशी अपने ये दोनों चीजें इंद्र को सौंप दी और फिर कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया और कवच और कुंडल न होने के कारण कर्ण की मृत्यु हो गई थी। ऐसी मान्यता है कि कर्ण के कवच और कुंडल लेकर इंद्रदेव स्वर्ग नहीं जा पाए थे, क्योंकि उन्होंने उसे धोखे से प्राप्त किया था। इस वजह से उन्होंने पृथ्वी पर ही उसे छुपा दिया। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में ही कर्ण का कवच और कुंडल एक गुफा में मौजूद है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रहने वाले लोगों का कहना है कि कोई श्राप के कारण इंद्रदेव का रथ इसी गुफा के पास धंस गया था, जिसके पहिए के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। इसके बाद इंद्रदेव ने कवच और कुंडल को यहाँ की गुफा में छुपा दिया था, जहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। इस गुफा में आज भी पीली रंग की रोशनी निकलती है, जिसे कर्ण के कवच और कुंडल की रोशनी माना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि गुफा के अंदर जाने का रास्ता चारों तरफ से बंद है। बस एक छोटा सा रास्ता है जहाँ से की रोशनी दिखाई पड़ती है। इस गुफा के अंदर सूर्य की रोशनी आने का कोई भी स्थान नहीं है, जिससे ये माना जाए कि ये रोशनी सूर्य की किरणों की है। हालांकि कर्ण के कवच और कुंडल कहाँ है, इसके बारे में अलग अलग किंवदंतियां हैं। कोई बताता है कि कर्ण का कवच और कुंडल हिमालय में स्थित किसी गुफा में मौजूद है, तो कोई कहता है कि उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर में है और कोई कहता है कि कर्ण का कवच और कुंडल इस गुफा में मौजूद है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।